हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा। तो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी फर्मी ड्राफ्ट स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी गैस एट लो टेम्परेचर्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है मास्टर कैडर का है बेटा। तो देखते हैं, कंसिडर ए फर्मी गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट लो बट नॉन जीरो टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये नॉन जीरो टेम्परेचर की बात हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ डज दी थर्मल एनर्जी वेरी विद टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी जो है कैसे वेरी करती है। तो आइदर इट इज प्रोपोर्शनल टू टी टेम्परेचर टी स्क्वायर और टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्मी एनर्जी और समथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास डी ऑप्शन भी इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सप्रेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो रादर देन डिस्कसिंग अबाउट फर्मी एनर्जी एंड ऑल दोज इंटेग्रल्स, तो हम यहाँ पे उसके फाइनल एक्सप्रेशन वगैरह ही देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्मी गैस के रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन नंबर की। तो ऑक्यूपेशन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, जो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये के जो पार्टिकल्स हैं कहाँ पे लाई करेंगे, ये कहाँ पे नहीं नहीं लाई करेंगे, फर्मी लेवल क्या होगा। तो वो चीज जो है ऑक्यूपेशन नंबर बताता है। तो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जहाँ पे जो रहेगी वो दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मिंग समथिंग लाइक अ स्केयर। तो यहाँ पे स्केयर फॉर्मेशन की बात होगी। क्यों फॉर्मेशन की बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर दे रखे हुए हैं, एक टी नॉट दे रखा हुआ है, टी वन दे रखा हुआ है, टी टू एंड टी थ्री दे रखा हुआ है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या आपका जो ऑक्यूपेशन नंबर है दैट विल बी डेविएटिंग फ्रॉम दी स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास जैसे आपका एनर्जी, अगर एनर्जी जो है फर्मी लेवल से कम रहेगी, तो सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन नंबर रहेगा, मतलब उसके वहां पे होने की प्रोबेबिलिटी जो है वहां पे वन बन जाएगी। ठीक है, मतलब सारे के सारे पार्टिकल लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे फॉर एनर्जी लेसर देन दी फर्मी एनर्जी। तो ये चीज आप ऑलरेडी जानते हैं। एट लोएस्ट टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन की बात करोगे, सारे के सारे पार्टिकल कहाँ पे रहेंगे, लोएस्ट स्टेट्स में रहेंगे, राउंड दी ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपने पहले ही देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक पेकुलियर प्रॉपर्टी आ जाती है कि जो केमिकल पोटेंशियल होता है, अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन को बिलोंग करेगा तो फर्मी एनर्जी के बराबर केमिकल पोटेंशियल यहाँ पे हो जाता है। तो वो भी हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में देखेंगे ये कैसे एक्सप्लोर होता है, अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन नंबर है उसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ से मैंने ड्राइव करके ये वाला फॉर्मुलेशन लिख दिया। तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्लस वन कहाँ से आया, बिकॉज ए इज इक्वल टू प्लस वन फॉर दी फर्मी स्टैटिस्टिक्स। दूसरी बात आ जाती है थर्मल एनर्जी की। तो एनर्जी यहाँ पे थर्मल एनर्जी नहीं रहेगी। रादर देन दैट हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, थर्मल एनर्जी नहीं है, ये हमारे पास फर्मी एनर्जी का एक कंसेप्ट रहेगा। मिनिमम एनर्जी कितनी रहेगी, बिकॉज हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं है कि मिनिमम एनर्जी जीरो हो जाएगी यहाँ पे। रादर देन दैट हम यहाँ पे थर्मल एनर्जी जो है, मिनिमम एनर्जी जो फर्मी स्टैटिस्टिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्मी एनर्जी आएगी, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वन, दैट विल बी 3 हाफ फर्मी एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है इसका। वेयर हमारे पास फर्मी एनर्जी क्या होगी, इट विल बी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, 3 और 3 ऑफ n डिवाइडेड बाय 8 पाई v रेज़्ड टू पावर 2/3। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, प्लस 2 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये थर्मल थर्मल एनर्जी नहीं रहेगी, मिनिमम एनर्जी रहेगी। सो प्रेशर यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इट इज गिवन बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ आप जाते हो, इसको यू के साथ भी लिख देते हो कई बार, तो वो भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टैंडर्ड सा एक्सप्रेशन है, एनर्जी से आप प्रेशर को ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली बल्क मॉडुलस भी आप यहाँ पे ड्राइव करोगे, बिकॉज प्रेशर हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज है। ऑक्यूपेशन नंबर आपको एग्जाम में आ सकता है, मिनिमम एनर्जी आ सकती है, प्रेशर आ सकता है, या बल्क मॉडुलस वगैरह का एक्सप्रेशन आपको पूछ लिया जा सकता है एट ग्राउंड स्टेट, सॉरी एट जीरो केल्विन। तो फर्मी गैस एट जीरो केल्विन का ये सिंपल सा रिलेशन है। लेकिन अगर आपके पास हायर देन जीरो केल्विन टेम्परेचर आ जाता है तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो वो हम डिटेल्ड एक्सप्रेशंस वहां पे ड्राइव नहीं करेंगे। रादर देन दैट हम उसके फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। सॉमरफेल्ड इंटेग्रल्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, दोज आर दी एडवांस थिंग्स। तो हमारे पास जो केमिकल पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये आप याद रखोगे एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर तक, तो ये दो टर्म्स तो आप याद रखोगे। तो केमिकल पोटेंशियल जैसे मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन के बराबर है तो ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, ओनली पहली दो टर्म्स ही बचेंगी हमारे पास। सो म्यू विल बी इक्वल टू फर्मी एनर्जी। तो मतलब केमिकल पोटेंशियल एंड फर्मी एनर्जी जो है सेम हो जाएंगी अगर जीरो केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसके जो वेरिएशन वगैरह है वो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखा रखी हुई है कि ये कैसे वेरी करेगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन।
उसकी जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होगी दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू पैराबोलिक रिलेशन टी स्क्वायर के साथ वो वेरी करेगा। ठीक है, क्लासिकल लिमिट भी दे रखी हुई है, क्लासिकल लिमिट लैम्डा एन इंटू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, लैम्डा क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग। ये भी हम कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, थर्मोडायनामिकल लिमिट क्या होती है या क्लासिकल लिमिट क्या होती है, इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चनिंग हो जाती है। उसके बाद हम आज हमारे साथ जो आज का टॉपिक है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कितनी बचेगी अगर टेम्परेचर जीरो नहीं होगा? क्यों जीरो? यहाँ पे टेम्परेचर जीरो नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी तो आपके पास आएगी आएगी। जब सारे के सारे पार्टिकल अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर अराउंड बैठ गए तो उसके बाद अगर कुछ भी एनर्जी दोगे तो वो उसको लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करती ही रहेगी। तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी अवेलेबल है जिसकी वजह से ये होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट बेसिक ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस सम थर्मल एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी। तो E माइनस ई नॉट करोगे तो थर्मल एनर्जी हमारे पास यहाँ पर रेलिवेंट हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? E माइनस 3 हाफ एन ऑफ ई एफ अगर आप लिखोगे तो वो हमारा पार्ट रिजल्ट क्या बनेगा? ये वाला पार्ट पोर्शन सारे का सारा थर्मल एनर्जी का पार्ट हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो कि टी स्क्वायर की डिपेंडेंस है, टी रेज़ पावर 4 की डिपेंडेंस है, तो प्रोमिनेंट कौन सा आएगा? यहाँ पे टी स्क्वायर की डिपेंडेंस आएगी, बिकॉज टेम्परेचर काफी कम है, जितना स्केल जितना पावर बढ़ाते जाओगे उतना उसका रेलेवेंस कम होता जाएगा। तो टी स्क्वायर की यहाँ पे डिपेंडेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मतलब थर्मल एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होगी वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो जो आज का क्वेश्चन है तो ये इसकी डिपेंडेंस भी दिखा रखी है। अगर थर्मल एनर्जी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी तो क्या बनेगा बेटा? पैराबोलिक रिलेशन बनेगा। क्लासिकल गैस है तो अगर जीरो को अप्रोच करेगा टेम्परेचर तो एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, लेकिन फर्मी गैस के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट, इसमें क्या है? फर्मी एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देगा। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन अगर आप डिड्यूस करने की कोशिश करोगे अल्फा ऑफ टी का रिलेशन आएगा। सीवी क्या होता है? डी यू बाई डी टी के साथ आप इसको डिनोट करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो भी आप ये बेटा यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या निकलेगा? अल्फा। अल्फा एक कांस्टेंट है जो यहाँ से निकल रहा है, बाकी सारे का सारा पोर्शन जो है कांस्टेंट है, सिर्फ एक टेम्परेचर जो है हमारा वेरिएबल यहाँ पे रहेगा। सो स्पेसिफिक हीट विल बी वेरिएबल, will vary with the temperature as a straight line। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो ग्राफ पर बना रखा है ये अलग से वेरिएशन क्या कर रखी है? टी डिवाइडेड बाय टी हाफ से हाफ हमने यहाँ पे ग्राफ शो कर रखा है। तो ये ग्राफ भी आप याद रख सकते हो, आपके माइंड में रहेगा तो आपको पता रहेगा इसको कैसे सॉल्व अप करना है। ठीक है जी। तो एक कांस्टेंट वैल्यू ड्राइव करेगा ये। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू बना रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। टी डिवाइडेड बाय टी हाफ कर दिया, दूसरी साइड सी भी कर दिया, तो कांस्टेंट सिंपल 1.5 ही बनेगा। तो उसके बाद एंट्रोपी आप कैसे निकालोगे? एंट्रोपी भी है, एंट्रोपी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा रिलेशन है बेटा टीडीएस के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, वहां से भी आप निकाल सकते हो जो हमें पता होता है, वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो उसकी जो वैल्यू वगैरह आएगी इट विल बी एंट्रोपी विल बी प्रोपोर्शनल टू टी के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो। तो ये सारे के सारे रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफी सारे रिलेशन होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने क्या है कि कंसिडर ए फर्मी गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गैस है हमारे पास एट लो टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर जीरो नहीं है। तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया है ये नॉन जीरो टेम्परेचर आइदर जीरो केल्विन के ऊपर डिस्कस किया है एंड नॉन जीरो टेम्परेचर विच इज क्लोज टू जीरो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने नॉन जीरो टेम्परेचर की बात की। हाउ डज द थर्मल एनर्जी वेरी विद टेम्परेचर? तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे सी के साथ जाएंगे। ए ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई, बी भी गलत है, डी भी यहाँ पे गलत है। बी और डी क्यों गलत हो गई? बी ऑप्शन, ये आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे अगर आप रिड्यूस करने की कोशिश करोगे यहाँ पे एनर्जी, फर्मी एनर्जी डिनोमिनेटर में नहीं आएगी, रादर देन दैट यहाँ पे न्यूमरेटर का पार्ट बनेगी। ठीक है जी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे उन्होंने डिनोमिनेटर डाल दिया, तो ये हमारी ऑप्शन भी गलत हो गई। हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा? ऑप्शन सी। तो ये चीज आपके लिए जरूरी है। तो जिन बच्चों ने बीएससी में ये चीजें नहीं पढ़ी उनको ये पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज मास्टर कैडर का सिलेबस है उसमें ये चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। जिन्होंने मास्टर एमएससी की हुई है उनको शायद ये पता होगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जिन्होंने परमिट ट्रैक स्टैटिस्टिक्स वगैरह प्रॉपर्ली पढ़ी हुई है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, तो उनको ये चीजों की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।